Yes. Hello students, this is Vipra Malik. Welcome to my channel Vipra Malik Commerce. तो चलिए आज की अपनी क्लास के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग अकाउंट्स से हमने शुरुआत की है, जिसकी हम लोग ऑलरेडी 4 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हमने अकाउंट्स के बेसिक्स किए, यानी कि पार्टनरशिप फर्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के बेसिक्स हमने पढ़े हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्या क्या अलग अलग केसेस हो सकते हैं जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं या फिर नहीं देते हैं इन केस ऑफ लॉस। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आज पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप पहली वीडियोस भी मेरी देख सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसी ही अकाउंट्स या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो आज जो हम अपनी आज की क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पास्ट एडजस्टमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट होती क्या है। समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज्ड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, it is discovered that there have been some errors or omissions in the accounts. Usually the following types of errors and omissions are discovered. देखिए भाई, इंसान होते हैं, इंसानों से गलतियां होती हैं। तो ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि जब पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं, तो उसके बाद मतलब आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर ये पता चलता है कि कुछ गलती हो गई थी या फिर कुछ भूल हो गई थी अकाउंटेंट से। यानी कि या तो अकाउंटेंट ने किसी एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया या फिर उसकी गलत रिकॉर्डिंग कर दी है ना, एरर कुछ कर दिया है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है कि पूरे अकाउंट्स को आप चेंज नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हो, बल्कि आप सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हो, जिससे मतलब जो गलती है वो करेक्ट हो जाती है और आपके जो पूरे अकाउंट्स हैं उनको आपको वापस से ठीक भी नहीं करना पड़ता है ना। तो वो किस किस टाइप की एरर्स या फिर गलतियां, मतलब एरर्स या फिर ओमिशंस मतलब भूल जो है वो हो सकती हैं यूजुअली। तो पहली है when interest on capital or drawing may have been omitted। देखिए सबसे पहला जो मिस्टेक हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो अकाउंटेंट है, जो बुक्स में रिकॉर्ड करता है एंट्रीज को, उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मतलब रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी कि वो भूल गए रिकॉर्ड करना। सेकंड है when profit and losses have been distributed among the partners in a wrong proportion। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि जो अकाउंटेंट है उसने जो प्रॉफिट या फिर जो लॉस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको गलत प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लाइक जैसे 2 पार्टनर्स थे और उन 2 पार्टनर्स का जो रेशो था वो 3:2 था, है ना। उसने क्या कर दिया कि उसने उसको 2:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस टाइप का कुछ मिस्टेक कर दिया, यानी गलत प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट या लॉस को। तो ऐसी मिस्टेक हो सकती है। इसके अलावा व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हैज बीन ऑल्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट, या फिर ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स ने जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसको चेंज किया है। ऑल्टर मीन्स क्या होता है, चेंज। तो उसको चेंज किया है रेशो को, और उसका जो इफेक्ट है रेशो का वो किसी पास्ट डेट से है। मतलब वो क्या कह रहे हैं, हो सकता है कि पार्टनर्स ने रेशो चेंज किया और पार्टनर्स ने बोला कि हम इसका जो इफेक्ट है वो पिछले 2 सालों से दिखाएंगे। मतलब जो पीछे पहले प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था उसके लिए कुछ चेंज करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हो सकता है पहले क्या रेशो था, अभी क्या रेशो हुआ है, तो उससे कुछ ना कुछ जो है चेंज आएगा, है ना। पार्टनर्स को जो प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया गया था उसमें कुछ चेंज आएगा, तो उस इफेक्ट को शो किया जाता है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू। नेक्स्ट होता है व्हेन सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पर्सन हैज बीन ओमिटेड। और हो सकता है कि कभी किसी पार्टनर को कोई सैलरी या फिर कमीशन पे करना था
और वो उस कमीशन को पे करना भूल गए हैं, है ना। तो अब वो पूरे अकाउंट्स चेंज करने के बजाय क्या करेंगे, सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास कर देंगे। देखिए, इन सच केसेस इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द क्लोज्ड अकाउंट्स एंड द साइंड बैलेंस शीट रेक्टिफिकेशन और एडजस्टमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। यानी कि ऐसे केसेस में उन सारे जो वो हमारे क्लोज्ड अकाउंट्स थे या जो हमारी साइंड बैलेंस शीट थी उसमें कुछ चेंज करने के बजाय क्या कर दिया जाए, अगले साल जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसके स्टार्टिंग में ही कोई रेक्टिफिकेशन या फिर एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी जाए। ठीक है, These errors और omissions may be rectified in two ways। ये जो गलतियां या ये जो omission है ये दो तरीके से ठीक हो सकती है। Rectified means ठीक करना, है ना, गलती को सही करना। तो रेक्टिफाई दो तरीके से हो सकती हैं। पहला है बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री विद द नेट इफेक्ट ऑफ द एरर और ओमिशन। मतलब आप सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए जिससे जो भी उस गलती का नेट इफेक्ट आ रहा है वो इफेक्ट आप उस एंट्री के थ्रू शो कर दीजिए। ठीक है, या फिर बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर ईच एरर एंड ओमिशन। या मतलब देखिए, अगर दो से ज्यादा गलतियां हुई हैं, मान लीजिए 3 मिस्टेक्स हो चुकी है, तो ये 3 मिस्टेक्स के लिए या तो आप क्या करिए, या तो आप सबके लिए डिफरेंट एंट्रीज पास करिए, यानी सेपरेट एंट्रीज पास करिए, या तो फिर आप क्या करिए कि आप सारी 3 की 3 मिस्टेक्स को एक ही सिंगल एंट्री में लिख दीजिए। ठीक है, एक सिंगल एंट्री में ही आप लिख दीजिए, एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो दो तरीके हो सकते हैं उसको ठीक करने के। तो अब ये तो हुई हमारा पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्या थ्योरी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में सोल्व कैसे किया जाता है, मतलब न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के। देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। जरूरी नहीं है कि हर बार के बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट जब भी ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन कम से कम 3 या फिर 4 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, तो और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें आप जर्नल एंट्री तो करेंगे ही, साथ में आप उस जर्नल एंट्री तक पहुंचे कैसे, आपको पता कैसे चला कि किस पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो कितने अमाउंट से डेबिट होगा, कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा। तो ये चीज आपको पता कैसे चली, उसके लिए आपने क्या वर्किंग्स किए हैं, है ना, आपने क्या कैलकुलेशन किया है वो भी आपको शो करना होता है। वर्किंग नोट जानते हो ना सभी, कि वर्किंग नोट जो हम बनाते हैं तो वही हमारा जो वर्किंग नोट है वो हमें इस क्वेश्चन में मतलब एज अ फेयर वर्क शो करना होता है, ना कि आपने कहीं किसी रफ शीट पे कर दिया और आपने क्या किया, एग्जाम में जाके सिर्फ जर्नल एंट्री कर दी। तो नहीं, ये नहीं करना है, आपको इसकी वर्किंग्स भी वहीं पर शो करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आलिया, भानु एंड चांद डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2017 80,000 in the ratio of 3:3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। देखिए, इन्होंने क्या बोला, एक फर्म है उसके 3 पार्टनर्स हैं, आलिया, भानु एंड चांद। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो साल में प्रॉफिट हुआ था 80,000 फर्म को, वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया पहले ही 3:3:2 में। और उन्होंने क्या नहीं किया, क्या एडजस्टमेंट करना वो भूल गए। पहला एडजस्टमेंट, आलिया एंड चांद वर इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1,500 ईच पर मंथ। आलिया को और चांद को सैलरी मिलती थी 1,500 रुपये महीना, तो उसको वो रिकॉर्ड करना भूल गए। दूसरा क्या किया, भानु वॉज इंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ 4,000 पर एनम, और जो भानु है उसको सैलरी मिलती थी एक साल, मतलब पर एनम लिखा है ना, साल में उसको 4,000 रुपए की सैलरी मिलती थी। तो इन दोनों एंट्रीज को रिकॉर्ड करना वो भूल गए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द अबो एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ फर्म। और देखिए क्या लिखा है, शो वर्किंग्स क्लियरली, मतलब आप इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए। इसके अलावा आपकी जो वर्किंग्स है, जो भी आप वर्किंग नोट बनाएंगे उसको भी आप क्लियरली शो करिए। ठीक है,
चलिए तो देखते हैं कैसे हम पहले सबसे पहला स्टेप होता है कि आप एक टेबल बनाते हो। ठीक है, आप एक टेबल बनाते हो, वो आपकी एडजस्टमेंट को शो करने की टेबल होती है। फिर आप एक कॉलम बनाइए पर्टिकुलर्स का, जिसमें आप लिखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि आप क्या भूल गए हो, क्या आपने एरर किया है। तो यहाँ पर आप एक वो कॉलम बनाएंगे। उसके बाद आपके जितने पार्टनर्स हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, आलिया, भानु एंड चांद, तो आप ये इनके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। उसके बाद एक आप टोटल का कॉलम बनाते हो। यहाँ आप कह सकते हो कि ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कॉलम, है ना। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो सबसे पहला इसमें बस सिर्फ इसमें ओमिशन किसका है? इसमें आपका ओमिशन है सैलरी का, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा सैलरी। अच्छा, एक और बात ध्यान से सुनिए कि जब आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो आप वहां पर क्या करते हैं? आप वहां पर जो सैलरी है आप उसको कौन से साइड पे दिखाते हो? आप डेबिट साइड पे दिखाते हो। तो आपको अब इसको ठीक करना है ना, तो आपको ठीक करने के लिए उसको उल्टा करना पड़ेगा। इस एडजस्टमेंट टेबल में आप सैलरी को क्या कर दोगे? आप सैलरी को इन पार्टनर्स के अकाउंट में क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, और फर्म के अकाउंट में वो क्या मानी जाएगी? डेबिट मानी जाएगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर हम इस कॉलम में हम फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, और जो हमारा P&L अप्रोप्रिएशन है उसमें सैलरी डेबिट होती है। तो दैट मीन्स इस कॉलम में वो डेबिट हो रही है, और अगर वो फर्म के लिए डेबिट है तो वो पार्टनर्स के लिए क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो सैलरी जो है वो क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो अब देखिए आलिया के पास कितनी सैलरी आनी चाहिए? क्योंकि आलिया को मिलते हैं 1500 रुपये महीना, तो यानी 1500 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो दैट मीन्स उसको मिलते हैं 18,000 रुपये। ऐसे ही चांद को भी 18,000 रुपये मिलते हैं, और जो भानु है उसको सिर्फ 4,000 रुपये मिलते हैं पूरे साल के। तो हमने सबकी सैलरी जिसको जितनी मिलती थी उसके कॉलम में लिख दी, उसके बाद उसका टोटल करके हमने टोटल के कॉलम में मेंशन कर दिया। ठीक है, अब हमें इसको ठीक करना है। तो यानी ये जो 40,000 रुपये है ये टोटल हो गया। इसको आप फिर से दोबारा लिखिए नीचे 40,000। अब इस 40,000 को क्या करिए? जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ना 3:3:2, तो आप एक काम करिए, आप 3:2 में इसको 40,000 को सब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर जो फर्म के लिए टोटल था ये डेबिट होना चाहिए था। अब यहाँ पर आप इसको क्रेडिट करिए, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो अब आप क्या कर दीजिए? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3:3:2 में, यानी इसमें 15,000, इसमें 15,000 और इसमें 10,000 आ जाएगा। अब देखिए, अब हमें निकालना है डिफरेंस, क्योंकि हमारा जो मेन काम है ना वो डिफरेंस से ही है। तो अब हमें निकालना है डिफरेंस, क्योंकि हमें क्या करनी है? हमें करनी है एडजस्टमेंट एंट्री, है ना। तो हमारे पास सैलरी में क्रेडिट बैलेंस 18,000 है और डेबिट बैलेंस 15,000 है। तो बताइए किसका हमारे पास बैलेंस है? हमारे पास क्रेडिट का बैलेंस है। कितना बैलेंस है? 3,000। समझ गए। नेक्स्ट है भानु। भानु के पास डेबिट बैलेंस 15,000 है और क्रेडिट बैलेंस 4,000 है। तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? वो आपका डेबिट में आएगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस ज़्यादा है। तो यानी डेबिट कितनी हो जाएगी? 11,000। उसके बाद जो चांद है, चांद का डिफरेंस कितना है? 18,000 क्रेडिट था और 10,000 डेबिट था। तो यानी कि 8,000 जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसकी एंट्री कैसे करते हैं कि जिसका डिफरेंस क्रेडिट आया है वो आपके क्रेडिट साइड आ जाएंगे। जैसे आपके आलिया और चांद का जो है वो क्रेडिट साइड में बैलेंस निकला था, तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों आपके जर्नल एंट्री के क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे। और जो भानु है उसका जो बैलेंस आया था वो आया था डेबिट साइड पर, तो भानु जो है जर्नल एंट्री में डेबिट हो जाएगा। तो कैसे एंट्री हो जाएगी? भानुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आलियाज कैपिटल टू चांद कैपिटल, और आपका बैलेंस आपके पास था ही 3,000 आलिया के अकाउंट में, चांद के अकाउंट में 8,000। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर एंट्री कर दी। ठीक है,
अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उसके शुरुआत के दिन, मतलब उसके स्टार्टिंग में ही आपको ये एंट्री करनी है। तो इसीलिए ये कब खत्म हुआ, 31 मार्च 2017 को, तो ये साल खत्म हो गया। तो इसके बाद जो फर्स्ट डे होगा वो नेक्स्ट ईयर का वो क्या होगा, 1 अप्रैल 2017। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन कर सकते हो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं फर्म के। दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। वो भूल गए क्या करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ करते हैं वो 10% पर एनम के हिसाब से करते हैं, और वो 3 सालों तक भूल गए, फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, तो देयर फिक्स कैपिटल्स ऑन विच इंटरेस्ट वॉज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट वर। जो उनकी कैपिटल थी वो क्या थी, मतलब पूरे 3 सालों तक जब तक वो इंटरेस्ट जो है भूल गए, तो वो जो उनकी कैपिटल थी, ए की थी 1 लाख, बी की थी 80,000 और सी की थी 70,000। तो इनके ऊपर आप 10% कैलकुलेट कर लीजिए और मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, क्योंकि 3 सालों के लिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो देखिए हमने ऐसे ही किया, हमने पहले कैलकुलेशन किया इंटरेस्ट का 3 सालों के लिए। तो जैसे 1 लाख था, 1 लाख पे 10% यानी कि 10,000, और 10,000 3 सालों तक चलेगा तो कितना होगा, 30,000। ऐसे ही 80,000 पे 10% यानी 8,000, और 8,000 3 सालों के लिए इंटरेस्ट है तो 24,000। ऐसे ही 70,000 पे 10% यानी कि 7,000, और 7,000 फॉर 3 ईयर्स यानी कि 21,000। ठीक है, इस तरीके से ये हमने अमाउंट जो है वो निकाल लिया है। अब ये मैंने आपको क्या समझाया था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, एडजस्टमेंट टेबल, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमें जो ये देखना है ना कि हमें करना क्या है, हमें क्रेडिट में लिखना है शुरू में या डेबिट में। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको दिमाग में लाना है अपना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये आइटम क्या हो रहे थे। तो आप क्या करिए, इनके कॉलम्स में उसको उल्टा कर दीजिए। तो जो A B C 3 कॉलम है, एक टोटल का कॉलम है या फर्म का कॉलम भी आप इसको कह सकते हो। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कहाँ आता था, वो डेबिट साइड में आता था। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, सबसे पहले आप इसको क्रेडिट साइड पर लिखिए। तो यानी कितना कितना, 30,000, 24,000 और 21,000, टोटल कितना हो गया, 75,000। फिर आप वापस से इसको लिखिए 75,000 को, और उनका जो रेशो है उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो रेशो तो यहाँ पर गिवन ही नहीं है, दैट मीन्स कि कुछ कहा नहीं गया। तो हम क्या सपोज कर लेंगे कि इक्वल जो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो 75,000 को आप 3 पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो दैट मीन्स आप 75,000 को डिवाइड कर दोगे 3 से। तो इसका मतलब एक पार्टनर का जो अमाउंट बनता है वो कितना बनेगा, 25,000, है ना। तो तीनों के अकाउंट में आप 25 करके डेबिट कर दोगे। तो ऐसे ही अब आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है। ए का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5,000, तो इसका 5,000 क्रेडिट बैलेंस आएगा। बी का जो है डेबिट बैलेंस 1,000 ज्यादा है, तो ए का जो 1,000 है वो डेबिट बैलेंस आएगा। ऐसे ही सी का जो है 4,000 डेबिट बैलेंस आएगा, है ना। और एक और बात है बच्चों जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे ना, तो आप एक बार चेक कर लो कि आपका जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्या डेबिट के इक्वल आ रहा है, क्या क्रेडिट इक्वल्स टू डेबिट हो रहा है। अगर आपका ये दोनों चीजें इक्वल हो रहा है, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आपको वहीं जब आप एग्जाम देने जाओगे बोर्ड का, उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे यहाँ पर क्रेडिट के 5,000 है और डेबिट के अगर आप 1 + 4 करें तो ये भी 5,000 है, तो दैट मीन्स क्रेडिट इक्वल डेबिट हो गया 5,000। तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आप वहीं से आइडिया लगा सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक हुआ या नहीं। तो ऐसे ही आप इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर दोगे। बी और सी का आपका डेबिट बैलेंस आया था तो डेबिट साइड आएगा, ए का आपका क्रेडिट बैलेंस आया था तो क्रेडिट साइड आएगा। अब एक और पॉइंट इस क्वेश्चन में था, इन्होंने लिखा था फिक्स कैपिटल। जहां पर जो कैपिटल है वो फिक्स होती है तो वहां पर जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं ना वो करंट अकाउंट के थ्रू होते हैं, वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू नहीं होते। इसलिए आपकी इस एंट्री में यहाँ पर कैपिटल की जगह पर करंट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये मेंशन
मेंशन कर दे कि वो कैसी कैपिटल है, वो फिक्स्ड कैपिटल है, तो दैट मीन्स आप समझ जाओ कि सारे के सारे जो एडजस्टमेंट है वो करंट अकाउंट के थ्रू ही होंगे, वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट्स नहीं होंगे। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1। X, Y और Z तीन पार्टनर्स हैं जो कि 3:2:1 में अपना प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं। तो आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, तो जैसे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए उसके बाद इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब ये पाया गया कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पर ध्यान ही नहीं दिया, उसको कंसिडर ही नहीं किया। तो द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स अमाउंटेड टू, इसमें तो हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी गिवन है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसका ये अमाउंट है। एक्स की ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, वाई का ये अमाउंट है और जेड का ये अमाउंट है। तो हमें क्या करना है, हमें नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज करनी है। तो चलिए पहले सबसे क्या करेंगे, एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे हम। तो अब देखिए कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका P&L जब आप बनाते हो, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो P&L अप्रोप्रिएशन के टाइम पर आपका किधर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट साइड पर आता है। दैट मीन्स आप यहाँ पर कहाँ लिखेंगे इसको, शुरू में डेबिट साइड पर लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से एक एक बात को सुनना, क्योंकि आप अगर डेबिट और क्रेडिट साइड लिखने आप मतलब कंफ्यूज हो गए ना, सही नहीं लिख पाए, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जितना जितना बैलेंस है वो तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में लिख दीजिए। एक्स, वाई और जेड का जो भी आपका बैलेंस है वो लिख दीजिए। लिखने के बाद तीनों का टोटल करिए, उस टोटल को वापस से लिखिए। वापस से लिखने के बाद उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 3:2:1। तो इसमें आप इस टोटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। फिर जैसे कि आपने अभी दो क्वेश्चंस में किया, क्या करेंगे आप, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो आप इनका डिफरेंस निकाल दीजिए और आपका जैसे यहाँ पर है क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो आपके पास क्रेडिट में बैलेंस आएगा, यहाँ पर डेबिट का बैलेंस है तो डेबिट में आएगा, यहाँ पर भी डेबिट में आएगा। अब एक बार चेक कर लीजिए कि क्या क्रेडिट और डेबिट आपका इक्वल आ रहा है। तो यस, आपका क्रेडिट बैलेंस भी 150 है और आपका डेबिट बैलेंस भी जो है वो 150 हो जाएगा। तो दैट मीन्स आपका क्रेडिट जो है वो इक्वल टू डेबिट हो जाएगा। तो यानी आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। और जैसे ही आप एडजस्टमेंट का टेबल बना लेते हो तो फिर आई डोंट थिंक सो कि आपको जर्नल एंट्री करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, है ना। तो आप जर्नल एंट्री कर दोगे कैसे, आपके डेबिट के दो आइटम है, एक्स वाइज कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट 50 और 100, और एक्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस एंट्री को कर सकते हो। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट है बाकी से, है ना। मैं ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रही हूँ। पहले मैंने आपको थोड़े बेसिक्स क्वेश्चन कराए, अब इसमें आपके 2-3 चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो मुदित एंड उदय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:3। मुदित और उदय जो है वो पार्टनर्स हैं फर्म में और वो रेशो जो है उनका वो 2:3 है। देयर capitals as on April 1, 2015 showed balances of 70,000 and 60,000 respectively। उनका जो कैपिटल का बैलेंस शो कर रहा है कैपिटल अकाउंट वो 70,000 और 60,000 शो कर रहा है। ठीक है, द ड्रॉइंग्स ऑफ मुदित एंड उदय ड्यूरिंग द ईयर वर 16,000 एंड 12,000। उन्होंने जो ड्राइंग की है साल में वो 16,000 और 12,000 की है। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। दोनों ने ही जो ड्राइंग की है ना वो 1 जनवरी 2016 को की है। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। यानी कि बाद में ये पाया गया कि जब उन्होंने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए तो तब उन्होंने ये आइटम्स को वो भूल गए, मतलब उन्होंने कंसिडर नहीं किया, है ना। क्या क्या आइटम्स थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था एट द रेट 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है एट द रेट 6% पर एनम, दोनों का ही रेट जो है 6% है।
इसके अलावा मुदित वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 4,000 फॉर द होल ईयर, मतलब जो मुदित है उसको कमीशन भी मिलता था पूरे साल के लिए 4,000। तो आप अपनी वर्किंग्स को क्लियरली शो करिए और एक जर्नल एंट्री पास करिए। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं एक टेबल जो हमारा एडजस्टमेंट को शो करेगी। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का करिए। 70,000 और 60,000 पर आप 6% करके क्या निकाल दीजिए, इंटरेस्ट निकाल दीजिए। तो 6% इंटरेस्ट जो आया आपका 70,000 और 60,000 का, वो ये आ गया 4,200 और 3,600। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका P&L में कौन से, P&L अप्रोप्रिएशन में कौन से साइड आता है, डेबिट साइड। तो आप यहाँ पर कौन से साइड लिखेंगे उसको, क्रेडिट साइड। फिर उसके बाद आप उसका टोटल कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसमें आपके 2-3 एडजस्टमेंट है, तो इसीलिए आप अभी मतलब डिस्ट्रीब्यूट मत करिए, पहले आप सारे के सारे एडजस्टमेंट लिखिए। और इसके अलावा क्या मिलता है, इसके अलावा मुदित को, सिर्फ मुदित को, उदय को नहीं मिलता, मुदित को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है 4,000 रुपए पूरे साल का। तो कमीशन भी किधर का आइटम है, डेबिट का आइटम है P&L में। तो यहाँ पर कौन से साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो 4,000 लिख दीजिए। अब 4,000 का यहाँ पर उदय को तो कुछ नहीं मिलता, इसका टोटल भी कितना होगा, 4,000, उसको लिख दीजिए। अब आप इसका टोटल कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ना, वो दूसरे साइड का आइटम है, तो यानी हम इसके टोटल में से उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, कौन से साइड का आइटम है, डेबिट साइड का आइटम है ना। तो हम इन क्रेडिट बैलेंस में से डेबिट का माइनस कर लेंगे, तो हमारा जो बैलेंस है वो किसका बचेगा, वो क्रेडिट का ही बचेगा यहाँ पर, है ना। यानी ये जो बैलेंस है ना, ये वाला जो बैलेंस है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस ही है। ठीक है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस ही है, समझ गए। तो चलिए देखिए, अब आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो दोनों ने ड्राइंग कब किया था, 1 जनवरी को किया था। दैट मीन्स कि 3 महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च, आपके 3 महीने हैं। 3 महीनों के लिए आप जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करोगे। तो चलिए आप कैलकुलेट कर लीजिए। आपकी जो ड्राइंग थी वो 16,000 और 12,000 थी। तो जैसे 16,000 है आपका, 16,000 है, और 16,000 पे कितना परसेंट आपका, 6%, और कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। ऐसे ही आप दूसरे का कैलकुलेशन कर लोगे, 12,000 इंटू 6% इंटू 3/12। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे आप कैलकुलेशन इसका, तो आपका जो आंसर आएगा वो 240 आएगा और 180 आएगा। तो इसको आप इस बैलेंस में से, जो ये टोटल था, इसमें से माइनस करके लिखेंगे, और इस टोटल को इसमें से माइनस करके लिखेंगे। और आपका जो ग्रैंड टोटल था, जो टोटल के कॉलम में था, उसमें से आप ये टोटल माइनस कर दीजिए। तो अब आपका फाइनली जो एडजस्टमेंट होना है ना, वो 11,380 रुपये का होना है। और ये जो आपका बैलेंस था, ये कौन सी साइड पे था, जब यहाँ पर क्रेडिट है तो दैट मीन्स टोटल के कॉलम में वो डेबिट का बैलेंस था, और टोटल के कॉलम में यहाँ पर कौन सी साइड का बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट का। तो अब आप इस बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ये पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। तो आप इस बैलेंस को 11,380 को आप 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, ये क्रेडिट बैलेंस था, ये डेबिट बैलेंस था, इसमें से इसे माइनस करिए। तो यानी मुदित का तो क्या आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, और उदित का क्या आ रहा है, उदित का तो डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, तो उदित का जो बैलेंस आ रहा है वो क्या है, वो डेबिट है। तो अब आप ये देख लीजिए कि क्या जो आपका क्रेडिट है वो इक्वल टू डेबिट है या फिर नहीं है। अब दोनों ही जो है इक्वल है, तो दैट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ तक ही जो है ना आपका एक्चुअली क्वेश्चन होता है, फिर आप एंट्री तो कर ही दोगे। अब देखो एंट्री में तो यहाँ पर क्रेडिट में कौन आएगा, मुदित आएगा, और उदय कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। तो देखिए हो गई एंट्री, उदय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुदित's कैपिटल अकाउंट, हो गई आपकी गलतियों की जो है रेक्टिफिकेशन, है ना। अब इसी क्वेश्चन को आप कैसे भी कर सकते थे कि आप इन तीनों ही एडजस्टमेंट को अलग अलग करें, और तीनों एडजस्टमेंट के लिए आप अलग अलग से एंट्री पास करें। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है कि आप अलग अलग करते हो या फिर आप एक सिंगल एंट्री में ही पूरा जो मतलब रेक्टिफिकेशन है वो कर लेते हो। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, 2 चीज़ें हैं, 2 तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए
आज की क्लास में तो इतना ही करेंगे हम लोग। अभी मैं आपको एक और क्लास कराऊंगी जिसमें मैं आपको पास्ट एडजस्टमेंट के ही जो क्वेश्चंस है ना उनको कराऊंगी, है ना। तो कल जो मैं आपकी क्लास लूंगी ना वो पास्ट एडजस्टमेंट की दूसरी क्लास होगी, सेकंड पार्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपकी एक क्लास हो जाएगी गारंटी। गारंटी आपका टॉपिक है ना, जब पार्टनर को गारंटी दे दी जाती है, तो एक क्लास आपकी उसकी हो जाएगी और इसी के साथ ही आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैंने पहले भी आपको सजेस्ट किया था कि आप लोग क्या करिए, जैसे ही आप मेरी जो क्लास देखते हो तो जिस टॉपिक से रिलेटेड आपने मेरी क्लास देखी है आप कम से कम उसके 10 से 12 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप डीके गोयल की जो बुक है उससे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।